मेरे जन्म पर थाल की ठौर सूप बजा। घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई। बेटा होता तो अच्छा था। माँ बाप की नजर में घूरा बढ़ते देर लगे तो बेटी बढ़ते देर लगे। 10वां बरस उतरते न उतरते माँ बाप हाथ पीले कर पराए घर पहुंचाने की चिंता करने लगे। ना आंगन में समाती थी ना आसमान में। रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। 16 बरस बिताने दूभर हो गए। माँ की कूख में समा गई पर घर के आंगन में नहीं समाई। तभी इस हवेली से रिश्ता आया। मेरे बड़भाग जो माँ बाप ने रिश्ता कबूल कर लिया। कोई दूसरी घर गवाड़ी होती तब भी मुझे तो जाना ही था। माँ बाप की जिससे मर्जी होती उससे हथलेवा जुड़ता। पति बिना जोर लेके जो कि नहीं मगन है। उसकी नजर में हांडी के पैंदे और नुलाई के चेहरे में कोई खास फर्क नहीं। दरकता जोबन दरकती माटी दोनों एक सरीखी। मालकी में मेरे मन की बात समझी। मैं सेज पर घर और सेज सूनी छोड़कर बिड़च के लिए चला गया। एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। और आज खुद की प्रीत का उजाला हुआ। सूरज फीका पड़ गया। हथलेरे का प्यार का जबरन चला गया तब भी मेरा बस ना चला। जाने वाले को रोक ना सकी तो आने वाले को कैसे रोकूं? ये प्रीत की बात करता है तो कानों में तेल कैसे डालूं? पति होकर यूं बीच मझधार में छोड़ गया। भूत होकर यूं प्रीत दर्शाई। कैसे बरजूं? क्यों बरजूं? सपनों पर कोई बस हो तो ऐसी प्रीत पर कोई बस हो। दुल्हन सुध-बुध बिसराकर भूत की गोद में लुढ़क गई।
वाणी अटकती है वहां मौन काम आता है। चलने लगे। खूब बिजनेस बढ़ा, खूब लेन देन बढ़ा, खूब जस बढ़ा। माँ बाप खुश थे सो थे ही, इलाके के सारे लोग भी सेठ के बेटे से बहुत खुश थे। बखत बेबखत लोगों के काम आता था, दूसरे बनियों की तरह गला नहीं काटता था। लंगोट का सच्चा। छोटी को बहन, बड़ी को माँ सरीकी समझता था। उसका नाम लेते ही लोगों के मुंह में मिसरी खुल जाती। उसमें काम ही बस एक ही थी, टिसावर से सेठ के बेटे का कागज आता तो फाड़ कर फेंक देता, वापस कोई जवाब नहीं। इस आनंद और जस के पालने में देखते देखते 3 बरस बीत गए। जैसे मीठा सपना बीता हो, भूत भी हवेली में रल मिल गए, मानो सेठ का सगा बेटा ही हो। बहू भी सुहाग के नशे में डूबी हुई थी। रात के इंतजार में दिल उठते ही डूब जाता, पलक झपकते रात ढल जाती। बहू के आशा ढेरी है, ये तीसरा महीना उतरने वाला है। पति पत्नी दोनों को ही बेटी की बड़ी चाह है। सुनो, बहुत खुशियां मनाएंगे। बेटा कौन सा सड़क ले जाता है, राम जाने किसके जैसा हो।
बच्चे के जन्म के बजाय इसकी आस में ज्यादा आनंद है। भूख में बच्चे के साथ साथ सपने पलते। दिन सर पर दौड़ने लगे, 5 महीने बीते, 7 महीने संपूर्ण हुए, ये 9वां महीना उतरने वाला है। पति की गोद में सोई सोई पत्नी आंखें मूंदे मूंदे बोली, कभी कभी सोचती हूँ यदि उस दिन पेड़ के नीचे विश्राम करने नहीं रुकते तो मेरे ये 4 साल कैसे बीतते? शायद बीतते ही नहीं। तुम्हारे दिन तो ज्यों त्यों कट जाते, पर मेरा क्या होता? झाड़ी झाड़ी पेड़ पेड़ भूत का जन्म पूरा करता। उस दिन सुबह सूझी जब तुम्हें लगा नहीं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि जीने का आनंद भोग रहा हूँ या सचमुच सपना देख रहा हूँ। चिकने बालों में उंगलियां फिराते फिराते रात फिसल गई। और उधर दूर दिसावर में बहू का ब्याह था। तड़के घड़ी रात रहते उठा, आलस मरोड़ा, गले से ठंडा पानी पिया। राम राम भाया। राम 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 राम। रात और छोटी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ। क्या जरूरत है इतनी बड़ी रात की? रे सोने सोने में आधी उम्र निकल जाती है। हाँ। और नींद में बिना जो पार तो होने से रहा, वरना दूनी कमाई होती। हाँ। पर धन फिर भी कम नहीं कमाया। अरे बाबूजी बहुत खुश होंगे। बीच बीच में आस पड़ोस के साहूकार उससे मिलते रहते, उसे वहां देखकर उन्हें बहुत अचंभा होता। अरे भैया राम राम। राम राम। अरे गांव से वापस कब आए भाई? 4 बरस पहले। क्या बात करते हो, परसों तो मैंने तुम्हें वहां देखा। कहाँ कब कैसे? अरे मेरे चाचा के बेटी की शादी में 100 रुपया शगन डाला था तुमने। कितना? 100 रुपया। अबे मेरा बस चले मैं चवन्नी न डालूं। कंजूस कहीं का। मैं पागल कहीं का। मैं क्यों पागल, तू पागल। चल पागल। अबे जा पागल। ओ पगल, ओ पगल, ओ पगल, ओ पगल, ओए। हाँ मैं पागल, ठीक है। कमाई देखी नहीं जाती है, इसलिए उल्टी सुल्टी सुना करके दुविधा में डालना चाहते हैं। पर आज अल सवेरे एक खास पड़ोसी ने आके समाचार दिया। ए खास पड़ोसी, समाचार दो भैया। अच्छा हम ही है। हाँ। इधर आओ। ए भैया, हाँ भैया। बीवी का बच्चा होने वाला है। हो भी गया होगा। अरे बधाई हो, मैं चाचा बन गया। चाचा बन गए। और हमारी नहीं, तुम्हारी बीवी को बच्चा होने वाला था, हो भी गया होगा। हम चाचा बन गए। बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो। भाया, ए भाया, मैं तो 4 वर्ष से यहाँ पर हूँ, तो वहाँ बीवी का बच्चा कैसे हो गया? ये तो तुम जानो भैया। नहीं ऐसी बात होती तो माँ बाप कुछ तो खबर करते। ये भी तुम जानो भैया। मैंने 4-5 कागज लिखे तो थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। भले मानुस, हाँ। जरा सोचो तो, वो किसे खबर करते हैं हाँ। और क्यों खबर करते हैं? उनका बेटा तो तीसरे रोज ही वापस आ गया। हाँ, एक महात्मा के दिए मंत्र से रोज सवेरे सेठ जी को 5 सोने की मोहरें देता है। कितनी? 5। अरे हवेली में राम राज्य है भाई, सब मजे में है। सुनो, रात को घर में घी के दिए जलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर शक्ल दिखाओ। अरे तुम्हारी शक्ल तो हूबहू सेठ के बेटे से मिलती है। देखो। क्या बात हाँ, है? देखो। अरे भैया, विधाता की कारीगरी। हाँ। खुद सेठ जी देखे तो पहचान न सके। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि भाई शक्ल तो तुम्हारी सेठ के बेटे से जरूर मिलती है, पर तुम हो दूसरे। भला मैं कैसे दूसरा हो सकता हूँ? दूसरा? चुप! दाल में कुछ काला है। कल परसों ही गांव वापस निकलना पड़ेगा। सुनो, हाँ, निकल लो। हाँ। अरे निकलो भैया। सेठ के बेटे ने बड़े व्यापार समेटा, मुनीम को बुलावन दी और गांव की ओर चल पड़ा। वही जेठ का महीना, खेतों में लाल लाल तरबूजे देखकर उसे उसी दिन की बात याद आ गई। अब जब बहू की यही पसंद है तो मेरा क्या जाता है? ना हींग लगे ना फिटकरी, 100-4 तरबूजे गमछे में बांध लेता हूँ। तो चलो
था। सेठ सेठानी घबराए हुए मन्नत पर मन्नत बना रहे थे। भूत वाला पति घर के बाहर खड़ा था, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, बहू सौरी में टसक रही थी, गाड़ियां अपने हुनर से लगी थी, बच्चा अटक गया था। उधर बच्चा अटक गया। इस चकचक के बीच बहू का असली ब्याहता धूल से अटा हुआ बेझिझक आंगन में आ खड़ा हुआ, माँ बाप के चरण छुए। क्या छू? बाबूजी ये कैसा तमाशा? हूबहू बेटे से शक्ल दिखती है। अरे धूल मिट्टी से सना है तो क्या? कोई ठग तो नहीं? हाँ भैया, एक ही शक्ल के दोनों पति, कौन सच्चा कौन झूठा? ये कैसी लीला, ये कैसा कौतुक? हाय भैया, चाची काकी मौसी। हाय भैया, बाबूजी मैं तो 4 बरस से दिसार में था, तो बहू के पाँव कैसे भारी हो गए? आपने कुछ तो सोचा होता। अरे तू है कौन? मेरा बेटा तो तीसरे रोज ही वापस आ गया था। क्यों जी? हाँ जी, यहाँ तेरी दाल नहीं गली थी, क्यों जी? हाँ जी। अच्छा, तो मैं इसीलिए कमाई करने के लिए दिसावर गया था कि वापस लौटूं तो आप मुझे पहचानने से मना कर दे। नहीं चाहिए तेरी कमाई। जा। लगता है बाबूजी का दिमाग खराब हो गया है। क्यों जी? हाँ जी। माँ, क्या तू भी अपने बेटे को नहीं पहचानती? माँ को चुपचाप देख वो धर्म संकट में पड़ गए। तभी उसे तरबूजों का ध्यान आया, कांपते हाथों से गमछा खोला, लाल लाल तरबूजे दिखाते हुए बोला, माँ, बाबूजी बहू से ना उस दिन के तरबूजों की बात पूछिए। उस दिन उसने खुद तोड़ के खाए थे, आज मैं लेकर के आया हूँ। आप कहे तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ ना। अरे दो पतियों की बात ऐसे उबनी कि घर घर में खचखचाना मच गया। देखते देखते सेठ की हवेली के इर्द गिर्द लोगों का मेला लग गया। ऐसी अनहोनी बात का स्वाद जीभ को बरसों में मिलता है। हाय भैया, एक ही सूरत के दो पति, एक तो 4 बरस पहले से चढ़ चुका और एक आज अपना हक जताने आया है। देखे सेठ कैसे बात संभालते हैं, कैसे ढांपते हैं, मला ऐसी बातों को ढांपने को देगा। अरे अपने घर की बात है, अपने आप निपटेंगे। गाँव वाले क्यों पंचायती करते? मैं कहता हूँ बात में उठा झूठा है। धक के देकर गाँव से निकलवा दूंगा। दिन दहाड़े लुच्चे नहीं दे सकती। हाँ, बाबूजी का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक ही बात को 2 बार बोल रहे हैं। क्या हो गया है मुझे? क्या हो गया है आपको? बाबूजी, आप सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हैं। आप जैसे चाहे छानबीन कर लीजिए, पर आपका असली बेटा मैं हूँ। गाँव वाला पीछे गाँव वालों हमें भी दो चाहिए। खरा न्याय होना चाहिए सेठ जी। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अरे जो कसूरवार है उसको दंड मिले। ये 2 पतियों का रिवाज कैसे चलेगा? ये 2 पतियों का रिवाज? अरे आप अमीरों का तो कुछ नहीं, हम गरीबों का तो सीधा आराम हो जाएगा। आप रखेंगी दो। अरे बताओ, आप रखेंगी 2? मैं बेहोश हो जाऊंगा बगैर बताए। क्या हुआ? बधाई हो, बहू को लड़की हुई है। कैसी अजानी आप बताइए? अरे नाज पिछले न जाने की जन्म का बदला लिया है। अरे बात तो बिगड़ती चली जा रही है। कैसे सवारे, कौन जाने किसने तो घात किया है। हवेली तो 4 बरस से आबाद है, इसे नजरअंदाज करने में तो हवेली की शान उतर जाएगी। तरबूज वाला मान जाए तो बात बन सकती है। मुंह मांगे पैसा देंगे क्यों जी? नहीं, पैसा नहीं।
मेरे बेटे के गुण आपसे छिपे नहीं है। मेरे बेटे ने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतनी जल्दी गुंजन मत बनो। ये तरबूज वाला डालिए, धक्के देकर गांव से निकाल दो। देखिए सेठ जी, दिखती मक्खी कैसे निकले। वक्त आने पर सर देने को तैयार है, लेकिन ये पानी की गठरी कैसे माने। लड़का बार बार कह रहा है कि बहू से तरबूजों की बात पूछवाइए, तो पूछवा के ऐसी बात कौन पूछे, कैसे पूछे। तब कुछ भली औरतें आगे आई। सुना है वक्त पर आदमी ही आदमी के काम आता है। वैसे औरतें भी औरतों के काम आती है। इरी, चल पूछ कर आते हैं। क्यों री? कोई मर्द पूछता तो हाँ ना में जवाब भी देती। लुगाई होकर ऐसी बात पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें तंग करने का यही वक्त मिला है। धन्य है तुम्हारी हिम्मत। जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसी बातों में लुगाइयाँ कब सच बोलती हैं। हमें तो दूध में कालस दिखती है। अब ये न्याय तो राजा जी ही निपटा सकते हैं। किसी और ने बीच में टांग अड़ाई तो पूरे गांव को दंड मिलेगा। अब अपना भला बुरा तो सोचना ही पड़ता है ना। दोनों पतियों को राजा जी के हवाले कर दे, और फिर राजा जी जाने और सेठ जी जाने। हम बीच में लिख लिख क्यों करें? फिर बस पीना है, जो सबको ठीक लगे वो करो।